अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर आपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड पढ़ा और आज के लेक्चर के अंदर हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस पढ़ने लगे हैं, या बेसिस क्या होते हैं। तो वहीं से हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, या इसको आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, इसके नाम से ये ज़्यादा आता है। वैसे तो आपको बच्चों मैंने बताया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू एक्सेप्ट प्रोटॉन इज़ कॉल्ड बेसिक स्ट्रेंथ। यही पढ़ते थे ना हम लास्ट, अगर लेक्चर्स हम देखें तो उनके अंदर मैंने कहा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो किसी बेस की वो एबिलिटी जिससे वो प्रोटॉन गेन करता है उसको हम बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बेस टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, एबिलिटी ऑफ बेस टू एक्सेप्ट प्रोटॉन इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रेंथ। और जो बेस जल्दी प्रोटॉन गेन करता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जो जल्दी प्रोटॉन गेन नहीं करता वो वीक बेस होता है। जैसे आपने देखा अल्कली मेटल्स के जो बेसिस हैं स्ट्रॉन्ग हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, KOH स्ट्रॉन्ग बेस। जबकि वीक बेस आपको याद होगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस। इसी तरीके से आपको याद होगा अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस वीक बेस है। ये तो हम पीछे इस चैप्टर के अंदर पढ़ाए हैं। तो बेस की स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास एक पैरामीटर आ गया जिससे बेस की स्ट्रेंथ मेजर की जा सकती है, वो है Kb, और ये बेस की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर बच्चों हम बेस को जनरल फॉर्म में B लिख दें, B क्या चीज़ है जी? बेस, एनी बेस। अगर हम वाटर यूज़ करते हैं तो आपको पता है बेस आ जाए तो वाटर एसिड बन जाएगा। ये प्रोटॉन उसको डोनेट करेगा। जब ये प्रोटॉन इसको डोनेट करता है तो ये बन जाएगा BH पॉजिटिव, और प्लस आ जाएगा हाइड्रोक्सिलाइन की कंसंट्रेशन। अब इसका डायरेक्ट मैं KB भी लिख सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं अगर चाहूँ तो पहले KC लिखूँ उसी तरीके से। तो KC इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा BH पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, और साथ ही आ जाएगा जी B की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऊपर हो गया, रिएक्टेंट नीचे हो गया, वाटर की कंसंट्रेशन। बेसिकली तो वाटर इसमें एसिड का काम ज़रूर कर रहा है, लेकिन हम एज ए सॉल्वेंट के तौर पे इसको यूज़ कर रहे थे। तो हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। इसको मैं अगर इधर ले आऊँ तो KCH2O की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी आपके पास BH पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, और साथ आ जाएगा B की कंसंट्रेशन, इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, KCH2O बच्चों मैं ये पहले भी बात कर चुका हूँ, ये K की इक्वल होता है। ये साइड पे लिख रहा हूँ, KCH2O जो होगा ये हमारे पास इक्वल होगा K के। अब ये K क्या चीज़ है? आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये वाटर है, एसिड है, बेस है, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? बेस की। तो इसलिए इस K के बॉटम में बेस लिख देंगे। तो बेसिकली तो KCH2O K की इक्वल होता है। ये जो W लिख रहे होते हैं, ये अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो बॉटम में W लिखते हैं, अगर एसिड की बात कर रहे हैं तो वाटर में A लिखते हैं, अगर बेस की बात कर रहे हैं तो B लिखा जा रहा है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये मेरे पास फार्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, KB इज़ इक्वल टू, इस पूरे की जगह KB इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा BH पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और इसी तरीके से आ जाएगा OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, और नीचे इसके B की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई KB की। अब KB की इंपॉर्टेंस की एक लाइन याद कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ KB, इंपॉर्टेंस ऑफ KB, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों? ये स्ट्रेंथ ऑफ बेस बताता है, ये हमें स्ट्रेंथ ऑफ बेस बताता है। इसलिए हम लिख सकते हैं KB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ बेस के। स्ट्रेंथ ऑफ बेस के जितना KB बड़ा होगा इतना बेस जो है वो स्ट्रांग होगा। लेकिन यहाँ पे भी वही है कि इसको कन्वर्ट किया जाता है एक और फॉर्म में, और वो हमारे पास है PKB। PKB किस चीज़ की इक्वल होता है? माइनस log KB की इक्वल होता है बच्चों। ये फार्मूला भी याद करना है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। इसी तरीके से इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हो? आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, PKB इक्वल होता है log 1/KB के। और फिर हमें यहाँ पे भी एक रिलेशन याद कर लेना है। जैसे ये रिलेशन याद है कि KB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ बेस के, तो PKB का क्या रिलेशन होगा? PKB इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ बेस के। स्ट्रेंथ ऑफ बेस इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
ये हमारे पास इसका ओवरऑल इससे रिलेशन था। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस के लिहाज से जो बातें याद करने वाली थी वो मैंने बताई। अब बच्चों हम एक प्रूफ की तरफ जा रहे हैं। ये जो प्रूफ है ये बोर्ड में मुख्तलिफ स्टाइल से आता रहता है। जैसे हम इसके मुख्तलिफ क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। हमारी बुक में हेडिंग लगी हुई है रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी, तो हम उस टॉपिक को ही यहाँ से लेके चलते हैं। तो टॉपिक हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी, ये हमारे पास है, लेकिन ये इस नाम से कम आएगा पेपर में। ये एक प्रूफ के तौर पे आता है। ये ऐसे भी आ सकता है, प्रूव दैट ए पार्ट, ऐसे करके भी प्रूफ पूछ सकता है कि के ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है के बी के। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है पी के प्लस पी के बी इक्वल टू होता है पी के डब्ल्यू, ऐसे भी आ सकता है। और ये ऐसे भी पूछा जाता है पी के प्लस पी के बी इक्वल होता है 14 के, जैसे पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14 होता है। तो इनमें से कोई भी प्रूफ आ सकता है। आप इसको एक ही स्टाइल से प्रूव कर सकते हैं। आपके जहन में होगा कि अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी बच्चों, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और अगर मैं उसको ऐसे नाम दे दूं एच ए एसिड है, इसको आयनाइज कर दूं एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव, उससे पहले हम वाटर भी लिख रहे थे, वो भी लिख सकते हैं आप। जैसे आपको कह रहा है सर ये एच ए के साथ आप वाटर लिखते थे, हाइड्रोनियम आइन H3O पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव बनाते थे या एक्स नेगेटिव बनाते थे, तो अब ऐसे क्यों लिखा? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। इससे डायरेक्ट आपके इसका लिख सकते हैं, अदरवाइज़ वाटर साथ लिखेंगे तो फिर आपको उसको इधर लेके जाना पड़ेगा, पहले KC लिखना पड़ेगा फिर। तो ये K आपके पास बन जाएगा इस एसिड का H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन, A नेगेटिव की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय HA की कंसनट्रेशन, ये बन जाएगा। अब इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूं बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, तो इसमें जो A नेगेटिव बना है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ लोरी ब्रोस्टेड, और हमने पढ़ा था कि जब एसिड प्रोटॉन लूज कर देता है तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। तो देखो इस वक्त A नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है बच्चों। ये कॉन्जुगेट बेस के अंदर अगर मैं वाटर डाल दूं बच्चे, तो ये लाजमी बात है ये प्रोटॉन उसको देगा, तो ये बन जाएगा HA बन जाएगा प्लस आपके पास OH नेगेटिव बन जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी। अब इसको अगर हम देखें तो इसका, क्योंकि इसमें वाटर आ रहा है तो पहले मुझे KC लिखना पड़ेगा। तो KC इज इक्वल टू, जैसे बुक वाले ने डायरेक्ट वाटर गायब ही कर दिया है तो वो भी कर सकते थे आप, ये आप लिख दें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन, ये आ गया। अब हम वाटर को अगर उधर ले जाएं तो यही फार्मूला KC H2O की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा HA की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन के। अच्छा बच्चों, अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं? इसमें ये हम कर सकते हैं कि KCH2O को हम KB लिख सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर बेस की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको KB लिख देंगे। KB इज इक्वल टू आ जाएगा HA की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास बन गया और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन 1 एंड 2 को, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरे पास ये बन जाएगा के ए, लेफ्ट साइड आपस में मल्टीप्लाई कर दें, राइट साइड आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो के ए इंटू के बी इक्वल हो जाएगा। अब के ए की वैल्यू मेरे पास है, मैं ज़रा पुट करता हूँ, तो एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन, ए नेगेटिव की कंसनट्रेशन, इसके नीचे आ जाएगा एच ए की कंसंट्रेशन, और इनटू, अब अगर हम देखें तो के बी की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ? के बी की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ एच ए की कंसंट्रेशन, ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन। बच्चों अब क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं? अगर हम देखें तो इसमें नेगेटिव क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है? एच ए से कैंसिल हो रहा है, ए नेगेटिव से कैंसिल हो रहा है।
तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन जाएगी के ए इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू। बच्चों एक तो ये रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए, ये भी इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर हम इस के बी को उधर ले जाएं तो यही चीज़ आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगी, के ए इज इक्वल टू के डब्ल्यू ओवर के ए के बी। के बी को अगर हम उधर ले जाएं तो के ए इज इक्वल टू के डब्ल्यू ओवर के बी। अच्छा, के डब्ल्यू कांस्टेंट है, अगर इसको मैं कांस्टेंट कंसिडर कर दूं, के डब्ल्यू को कांस्टेंट कह दूं, जब कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, इसलिए ये हमारे पास एक रिलेशन भी बन सकता है। ये हमारे पास इसका रिलेशन हो गया के ए और के बी के दरमियान रिलेशन। अब इसी से आगे मैंने कहा था कि इसका प्रूव ये भी किया जा सकता है, तो ये प्रूव करने के लिए आपको यहाँ से मैथमेटिकल फॉर्म उठानी पड़ेगी। अगर इस मैथमेटिकल फॉर्म को उठाएं तो बच्चों यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि हमें अभी पढ़ा है कि के ए इंटू के बी इक्वल होता है के डब्ल्यू के। लॉग दोनों साइड पे अप्लाई कर दें। लॉग अगर अप्लाई करेंगे तो लॉग के ए इंटू के बी इक्वल टू लॉग के डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये बन गया लॉग ए इंटू बी। तो अभी फार्मूला हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, लॉग ए इसको क्या देते हैं प्लस लॉग बी, ये बन जाएगा लॉग ए इंटू बी का फार्मूला अप्लाई हो गया। लॉग ए इंटू बी इक्वल होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, और ये इसी तरीके से लॉग के डब्ल्यू हो गया। अच्छा बच्चों, अब नेगेटिव हमें पता है कि अभी हमने फार्मूला याद किया था, माइनस लॉग के पी के इक्वल होता है, तो मल्टीप्लाइंग बाय -1, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें -1 से तो ये माइनस लॉग के ए प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, लॉग के बी इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू की इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास है। अच्छा, जो माइनस लॉग के ए है ये आपको याद है कि ये इक्वल होता है पी के ए के, प्लस माइनस लॉग के बी नेक्स्ट नज़र आ रहा है, वो हमारे पास होगा पी के बी के इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू की चीज़ की इक्वल होगा पी के डब्ल्यू के। तो ये भी आपके पास प्रूफ हो गया। अगर मैं आपसे कहता बच्चों यहाँ से इसको आप प्रूव कर दें ज़रा, तो इसको कैसे प्रूव करते हैं बच्चों? आपने सिंपल क्या करना है, इसको अगर आपने थर्ड पॉइंट को प्रूव करना है तो इस जगह पे आप के डब्ल्यू की वैल्यू पुट करके लेके चलें। इस जगह पे आप इसकी ये वैल्यू भी 10⁻⁻14 लेके चलेंगे। सेम यही लॉग अप्लाई करेंगे। यहाँ आपके पास 10 लॉग आपके पास आ जाएगा -14 लॉग x, मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो यहाँ पे आपके पास 14 आ जाएगा। तो असल में अगर ये प्रूव आ जाए, ये जो पी के ए प्लस पी के बी इक्वल टू 14, तो बच्चा यहाँ पे के डब्ल्यू की जगह 10⁻⁻14 लेके चलता है, तो उससे भी ये प्रूव कर सकता है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको आज का लेक्चर अच्छा समझ आया।